हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इग्नो से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपको डेली टू डेली अपडेट से हम यहाँ पर देते रहें। गाइस, यहाँ पर देखेंगे टॉप 5 रेड फ्लैग्स दैट लीड टू द इग्नो असाइनमेंट रिजेक्शन 2026 गाइड। यहाँ पर हम ये देखने को वाले हैं टॉप 5 ऐसा मिस्टेक्स जो आप करते हैं जिसके कारण इग्नो असाइनमेंट्स में आपका रिजेक्शंस हो जाती है। तो असाइनमेंट्स में ऐसे आप गलतियां करते हैं, ऐसे 5 गलतियां जो कि इग्नो असाइनमेंट्स में आपका रिजेक्शन से का परिणाम बनता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और कैसे आप उस मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में सजेस्ट करेंगे गाइस, डिटेल में बात करेंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें गाइस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इग्नो असाइनमेंट क्यों रिजेक्ट होता है गाइस? क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो हर साल रिजेक्शन फेस करते हैं। क्योंकि वो मोस्ट रिजेक्शन क्यों होता है? ड्यू टू द अवॉइडेबल मिस्टेक्स, जो कि मिस्टेक्स जो होता है उनको जो है मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, करना चाहिए था लेकिन वो मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका रिजेक्शन उनको फेस करना पड़ता है। रिजेक्टेड असाइनमेंट जो है वो क्या करता है, आपका रिजल्ट को से वो डिले कर देता है, रिजल्ट आने में देरी कर देता है जब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर रिवील करेंगे टॉप रेड फ्लैग्स जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए अपने असाइनमेंट बनाने के दौरान, ताकि अपना आपका इग्नो असाइनमेंट रिजेक्शन होने से बच पाए। तो आगे देखते हैं गाइस। फ्लैग रेड फ्लैग वन है पहले, रॉन्ग सेशंस और रॉन्ग क्वेश्चन पेपर। क्या है गाइस, हमारे चैनल में इसके बारे में डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। इसके बारे में वीडियो भी लेकर आए कि आप गलत सेशन या फिर गलत क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड ना करें। आपका जो सत्र चल रहा है 2026 का है ना, सत्र चल रहा है अभी 2026 का सत्र चल रहा है, जो कि 25 का आपका मतलब पूरा सत्र चालू हो गया था जब भी आपका जून 2025 सेशन से चालू हो गया था, जो अभी जून 2026 सेशन में आपका पेपर होने वाला है। ठीक, टर्म एंड एग्जामिनेशन, उससे पहले आपको जो है आपका असाइनमेंट सबमिट करना है। जो भी असाइनमेंट का लास्ट डेट है 31 मार्च या उस 1 अप्रैल से पहले, जो भी आपका मतलब 1 हफ्ते अप्रैल का है ना, 7 से 8 अप्रैल तक का जो भी सबमिशन है ना असाइनमेंट का, वही आपका जो है वैलिड क्वेश्चन पेपर होगा और वैलिड सेशन का आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होगा। तो इस चीज को आप है ना ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि ओल्ड असाइनमेंट आपको सबमिटिंग नहीं करना है। जो आपका अपडेटेड होता है ना उसी को अपडेट आपको करना पड़ता है, क्योंकि आउटडेटेड क्वेश्चन पेपर्स का आप यूज करते हो तो उससे क्या रिजेक्शन होने की चांसेस ज्यादा है। नॉट चेकिंग द लेटेस्ट जुलाई और जनवरी सेशन, जुलाई 2025 का सेशन है जिसका भी एग्जाम होगा 2026 में, वो सेशन है कि जनवरी सेशन है। तो ये सेशन को आपको पता होना चाहिए किस सेशन में आपने एडमिशन लिया था, उस सेशन का भी पता होना आपके लिए जरूरी होता है। ऑलवेज वेरीफाई लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इग्नो वेबसाइट, तो जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आता है उसका लास्ट डेट देख के और अपने सेशंस को वेरीफाई करके आपको क्वेश्चन पेपर को डिसाइड कीजिए। तब जाके वो क्या है प्रूफ होगा और तब जाके वो क्या है आपका जो है आगे रिजेक्शन होने से बचेगा। अब दूसरा गलती करते हैं रेड फ्लैग टू, कॉपी पेस्ट प्लेगराइज्ड कंटेंट। क्या करते हैं, मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ गाइस, वो इंटरनेट से कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं और उसी को छाप देते हैं अपना मतलब असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स में। पूरा उससे कॉपी पेस्ट पूरा डिट्टो छाप देते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि इसको क्या प्लेगरिज्म इशू आ जाता है। वहां पर क्या है, जो इन्विजिलेटर होता है उसको मशीन में डालते हैं आपके असाइनमेंट्स को, उनके पास स्कैनर होता है, वो स्कैन करके वो पूरा देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ से उनका रेफरेंस है, कहाँ कहाँ से वो कॉपी किया गया है कंटेंट। तो ज्यादा से ज्यादा आपका 80%, 75% से ज्यादा तो आपको कॉपी हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका रिजेक्शन हो जाता है मतलब असाइनमेंट, क्योंकि वो आपका खुद से आपके खुद से दिमाग से बोझ से वो तो आया नहीं है, वो तो पूरा कॉपी के पेस्ट का कंटेंट है। तो ये रिजेक्शन होने का ज्यादा चांसेस बनता है, कौन सा है, प्लेगरिज्म इशू का, है ना। डायरेक्ट कॉपिंग फ्रॉम इंटरनेट, सेम आंसर एज फ्रेंड, आपके बगल वाले का जो लिखा हुआ है आप भी वही छाप दिए, तो इसके कारण भी प्लेगरिज्म इशू होगा। नो पर्सनलाइजेशन, आपका खुद का उसमें आत्मिक बोध नहीं है।
खुद का उसमें चेतना, आप उसमें समझ अपनी लगाए नहीं है, तो उसका पर्सनलाइजेशन कंटेंट के कारण नहीं होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है। हाई सिमिलैरिटी, अब जो सामने वाला लिखा है वही चीज आप उसको कॉपी किए हो तो उसमें सिमिलैरिटी बढ़ेगी, तो हाई सिमिलैरिटी के कारण जो है आपका रिजेक्शन हो जाता है। अब रेड फ्लैग 3, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। कोई क्या करते हैं, मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन को वाल्ट करके लिखते हैं, वाल्ट इज करके, उसके बाद डेक्स 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 करके लिख देते हैं दी एंड, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो ये टाइप का, इस टाइप का मतलब मतलब शॉर्टकट, इस टाइप का मतलब एक्सप्रेस वे में चलना बहुत गलत है गाइस। इस तरह से आप लिखोगे ना तो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, क्या लिखा हुआ है ना, क्या इंप्रेशन आएगा उनके में, है ना, ये क्या का आंसर लिखा है और ये क्या करके लगा है। तो जो आलस्य पना है गाइस इस तरह का, तो ये आलस्य पना ना कीजिए, क्योंकि ये आलस्य पना फिर आपका मार्क्स में वो दर्शाएगा कि किस तरह का आपका आलस्य पना और किस तरह से आपको मार्क्स देना है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान पूर्वक रहें, डिलीजेंट वे से काम करेंगे, है ना, बहुत ही इस चीज में विजिलेंट रहे, जागरूक रहे, एवर रहे। मिक्स्ड सब क्वेश्चन अब कोई करता है, ए का जो रहता है, ए के बाद क्वेश्चन लिखता है और बी के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता है ना, ए का क्वेश्चन और बी क्वेश्चन मिक्स कर देता है सब सेक्शन को। बल्कि ए का पहले आंसर लिखो फिर बी करके आंसर लिखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन वन का ए, क्वेश्चन वन का बी, इस तरह से पूरा डिटेल में उसको दर्शाओ। ना कि ए बी सी डी करके आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिख रहे हो, ये सब नहीं चलता है ना। तो इस चीज का ध्यान पूर्वक अपना मतलब चेतना में बिठाएं इसे, ध्यान पूर्वक इस चीज को, बात को याद रखें, है ना। स्कीपिंग रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है आप उसको छोड़ देते हैं। अब वर्ड लिमिट दिया हो गया 100 का, आप लिख देते हो 120 130, इतना वर्ड लिमिट दे देते हो, इसके कारण रिजेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल रिक्वायर्ड पार्ट्स प्रॉपरली, तो जितना भी आपको पूछा जाए, जितना भी रिक्वायर्ड पार्ट आपको लिखना होता है ना, उस चीज को हमेशा क्लियरली डिफाइन करके उसको आंसर लिखना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट करेंगे तो रिजेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब है फ्लैग, रेड फ्लैग 4। अब क्या, इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन, अब फॉर्मेट बोला गया उसमें पूरा अच्छा से अलाइन से करके आपको लिखना है, यहाँ पर ऐसा रूलर से लाइन खींचना है, यहाँ से एक रूलर से लाइन खींचना है, फिर बीच में आपको वर्डिंग लिखना है, फिर एक पेज के बाद आपको दूसरा पेज को पूरा छोड़ना है, फिर नया पेज में लिखना है। तो इस तरह से आपको मतलब पूरा फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट अगर आप गलत कर देते हो, प्रेजेंटेशन गलत कर देते हो, तो कहाँ से वो मतलब एक्सेप्ट करेगा। आप ना प्रॉपर मार्जिन देते हो ना, फ्रंट पेज के डिटेल्स है, हाँ फ्रंट पेज के डिटेल्स को आप खाली छोड़ देते हो। एनरोलमेंट नंबर, आपको क्या जल्दी रहता है, इतना इतना हड़बड़ी क्या रहता है कि एनरोलमेंट नंबर ही गलत लिख देते हो। क्या ही इतना टाइम को बचा लोगे, और इतना बचा के क्या ही कर लोगे, है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक उसमें ध्यान से, है ना, अपना पूरा चित्त लगा के उसमें अपना पूरा केंद्र होके, है ना, उस चीज को आप ध्यान पूर्वक करिए, है ना। एनरोलमेंट नंबर को ढंग से लिखिए, जैसे कोई भी एनरोलमेंट नंबर में 82 है ना, उसको लिख देते हैं 92। तो ये सब चीज लिखेंगे तो वो कहाँ से आपका उसको करेक्ट मानेगा गाइस, वो तो आपका ये डेफिनेटली 100% श्योर कि वो रिजेक्ट होना ही होना है। तो इस चीज का बात को जरूर ध्यान रखेंगे। पुअर हैंडराइटिंग और मिक्स्ड सब्जेक्ट कोड्स आपको नहीं रखनी है, आपको हैंडराइटिंग एकदम वेल एंड फर्निश्ड रखनी है, और सब्जेक्ट कोड जो दिया हुआ है वही सब्जेक्ट कोड लिखेंगे। जैसे कि एक का है बी ए का 103 सब्जेक्ट कोड है, और BA 104, इन दोनों को मिक्स ना करेगा। इस हर एक सब्जेक्ट कोड का अलग अलग कुछ असाइनमेंट आता है, अलग अलग असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है, तो प्रॉपर वे में उसको बनाएंगे, तब जाके आपका प्रेजेंटेशन जो है क्लियर होगा, तब जाके वो सक्सेसफुली सबमिट होगा। अब है रेड फ्लैग 5, लेट सबमिशन और रॉन्ग स्टडी सेंटर। आप क्या करते हैं गाइस, आपका सबमिशन जो है लेट करते हैं, है डेडलाइन अगर 10 तारीख का दिया हुआ है, आप उसको 12 तारीख को जमा करने का सोचते हैं, तो इट इज नॉट गुड गाइस, लेट सबमिशन इज नॉट गुड। एंड रॉन्ग स्टडी सेंटर, अब से स्टडी सेंटर का एड्रेस गलत डाल देते हैं, है वो दिल्ली में, डाल देते हैं वो नोएडा का। तो इस तरह का एड्रेस जो है गलत गलत डाल देते हैं ना, तो इस तरह से ना वो रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो डेडलाइन को कभी मिस ना करें, हमेशा सबमिट मतलब करें करेक्ट स्टडी सेंटर में। सबमिटिंग एट रॉन्ग स्टडी सेंटर विल लूज योर मार्क्स, लूज योर असाइनमेंट्स, है ना। हमेशा सबमिशन का प्रूफ रखें, जब भी आप सबमिट करें तो वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देते हैं, इसमें ये पता चलता है कि इसने आपका रेफरेंस के लिए कि आपने असाइनमेंट जो है सबमिट किया हुआ है।
तो इसका प्रेफरेंस, इसका रेफरेंस जरूर रखें। सबमिशन का प्रूफ अपने पास या फोटो खींच के रख लें, या फिर उसको फोटो कॉपी करा के अपने पास 2-3 कॉपी रखे रहें, या फिर ओरिजिनल कॉपी को भी रखे रहें। तो इट्स वेरी नेसेसरी, कैन रिजल्ट इन द असाइनमेंट मार्क्ड एब्सेंट। तो क्या है, सबमिशन प्रूफ और आपका रॉन्ग स्टडी सेंटर, ये सब चीज गलतियां करेंगे तो क्या होगा, असाइनमेंट में क्या है, आपको एब्सेंट लिख देंगे, और फिर से आपको फिर नए सेशन के लिए आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। तो इस बेवकूफ़ी से आप बचेंगे। इसलिए हमारी चैनल जो है, यही रिलेटेड जो छोटा छोटा गलती आप कर देते हैं वो बार बार इसी सेशन में हम दोहराते हैं, ताकि आप इस गलती को दोहरा ना पाए और आपका असाइनमेंट फिर जमा हो जाए। फिर 10 बार से फिर आप सपोर्ट के लिए फोन करेंगे, असाइनमेंट चाहिए, वो होगा तो आप ही का घाटा आएगा इसमें। तो इसलिए एक बार अपना असाइनमेंट सबमिट कीजिए और पूरा टाइम बिना बेफिक्र होके अपना जो है एग्जाम देने जाइए, टर्म एंड एग्जामिनेशन, और आप जो है अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे। तो ये चीज बात का ध्यान है ना, जरूर रखेंगे। अब है फाइनल चेक लिस्ट, आपको क्या क्या करना है सबमिशन से पहले। करेक्ट सेशन आपको कंफर्म करना है, क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है, जितना भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है क्वेश्चन, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, आपका जो पेपर का फॉर्मेट है, जो भी असाइनमेंट का फॉर्मेट है, जिस तरह का वर्ड लिमिट दिया जाता है, किस तरह का मार्जिन ड्रॉ किया जाता है, वो फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखें। आपको हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन वेल फर्निश्ड रखनी है। सबमिशन रिसिप्ट को आपको सेव करके रखना है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कहते हैं, रेफरेंस के तौर पे, ताकि इससे ये पता चलता है कि आपने उस असाइनमेंट को जमा किया था, क्योंकि आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है उस असाइनमेंट का। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखेंगे। सो कंक्लूजन यहाँ सब अब मगअप कर लेते हैं क्या, सबमिशन पूरा एक मर्ज करके बता देते हैं। अवॉइड दिस 5 मिस्टेक, नो रिजेक्शन, आपको कभी भी रिजेक्शन नहीं होना है, तो इसके लिए एक चीज पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, है ना, डिले नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तब जाके आपका इंटरनल मार्क्स अच्छा आता है guys, है ना। ओवर थिंक भी नहीं करना, जो कर रहे हो उसी में फोकस करके अच्छा ध्यान से उस चीज को पूर्णतः कंप्लीट करने का प्रयास करें guys। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस, और दोस्तों में जरूर शेयर जरूर करें। और इग्नो से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट्स या असाइनमेंट से रिलेटेड वर्क से कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए, या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर जाके भी सपोर्ट ले सकते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड। आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, गेस्ट पेपर हो, डिसर्टेशन वर्क हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई सा भी सपोर्ट चाहिए, या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप इग्नो गैलेक्सी के इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके हम आपकी जो पूरी प्रॉब्लम्स है आप उसको साझा कर सकते हैं। हमारी टीम आपका जरूर मदद मदद करेंगे गाइस, और इसका सॉल्यूशन जो है जरूर देंगे गाइस। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।